Subscribe our channel and press the bell icon. हेलो, वेलकम टू द सनशाइन कोचिंग क्लासेस। अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितनी भी थ्योरी थी। अब आपने पिछली वीडियो में थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया। मैंने फार्मूलों को इसलिए नहीं बताया है कि जैसे इसमें ज़्यादा फार्मूले हैं नहीं, तो जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसी में आपको फार्मूला समझाते भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल में पढ़ते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? एयर टू ग्लास बराबर 1.50 तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष मतलब G 1.61 मतलब ग्लास टू डायमंड 1.61। तो कह रहा है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु के सापेक्ष हीरे का मतलब एयर टू डायमंड बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था जब तीन माध्यम होते तो मैंने आपको फार्मूला मैंने नोट पॉइंट में बताया था, क्या था? पहले के सापेक्ष दूसरे का, दूसरे के सापेक्ष तीसरे का और तीसरे के सापेक्ष पहले का बराबर एक के। पहला एयर है, दूसरा ग्लास है, तीसरा डायमंड है। एयर टू ग्लास, ग्लास टू डायमंड, डायमंड टू एयर इक्वल 1 के। कौन कौन सी वैल्यू दी गई जरा देख लेते। ANG दिया गया है, GND दिया गया है, लेकिन AND हमसे पूछ रहा हो, यहाँ लिखा DNA, जस्ट इसका अपोजिट आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ANG इंटू GND इक्वल 1 इसको इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ DNA। चूंकि माध्यमों को आपस में बदल दें, AND बराबर 1/DNA। अगर माध्यमों को आपस में बदल देते हैं तो जो मान होता है वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जगह पे 1/DNA की जगह क्या लिख सकते हैं? ANG कितना है? 1.50। GND कितना है? 1.61 इक्वल AND। तो AND इक्वल कितना आ जाएगा? 1.50 इंटू 1.61। इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा? AND इक्वल 2.41। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और आपको पता है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना करें। तो या वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक मतलब कि वायु मतलब एयर, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब L लेंगे ना उसका, तो क्या हो जाएगा? ANL इक्वल 1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ही कांच का अपवर्तनांक भी दिया गया है, तो ANG इक्वल 1.5। अब आपसे पूछ रहा है द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक क्या होगा? तो द्रव मतलब लिक्विड टू ग्लास बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर से वही तीन माध्यम है, तीन माध्यम है तो वही फार्मूला जो मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल में बताया था। पहले के सापेक्ष दूसरे का, दूसरे के सापेक्ष तीसरे का, तीसरे के सापेक्ष पहले का बराबर एक के। पहला क्या? एयर, एयर टू लिक्विड, लिक्विड टू ग्लास, ग्लास टू एयर बराबर एक के। अब यहाँ पे देखिए ANL दिया गया है, LNG आपसे पूछ रहा है, लेकिन ये GNA यहाँ पे है और यहाँ आपको दिया गया ANG। जस्ट माध्यम क्या है? उल्टे हैं। तो सबसे पहले GNA को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ANL इंटू LNG इक्वल 1/GNA। चूंकि ANG बराबर 1 क्या हो जाएगा? GNA। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ANG के। तो ANG, LNG निकालना है हमें, मतलब लिक्विड टू ग्लास। LNG निकालना है, LNG इक्वल एयर टू ग्लास अपॉन एयर टू लिक्विड।
एयर टू ग्लास कितना है 1.5 और एयर टू लिक्विड कितना 1.25 बराबर किसके है, लिक्विड टू ग्लास के। अब इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे पहले। देखिए नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है, इधर 1 अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा। 150 अपॉन 125, 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 5 3 ज़ा 15, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हुआ, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 6 अपॉन 5। अब डिवाइड करेंगे 5 से 6 में, 5 1 ज़ा 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 ज़ा 10, तो क्या आ गया LNG इक्वल 1.2, मतलब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना आया 1.2। ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए चलते देखते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को लिखते हैं n से। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दी गई है, क्या दी गई है 3 × 10⁸। ठीक। कांच में जो प्रकाश की चाल है वो क्या होगी, वेलोसिटी इन ग्लास Vg। n कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया 3/2 बराबर 3 × 10⁸ बटे Vg। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 का यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Vg बराबर क्या आ जाएगा 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप जानते हैं चाल का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड। Vg बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कल चौथा नंबर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पढ़ेंगे फिर से। वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। जैसे अभी पिछला अभी मैंने न्यूमेरिकल बताया था उसी के अकॉर्डिंग है, बस आपको फार्मूला समझना चाहिए। क्या पूछ रहा है आपसे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो लिखेंगे ना वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, वायु के सापेक्ष ANW मतलब एयर टू वाटर इक्वल वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। आपको वैल्यू दी गई है, पुट करेंगे 3 × 10⁸, 2 × 25 10⁸, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/2 × 25 ANW पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 300/225, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 2 5 25, 5 चक्का 30, 5 0 0, 5 9 45, 5 चक्का 5 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, 3 चक्को 12, क्या बचा 4/3। तो अपवर्तनांक क्या आ जाएगा ANW इक्वल 4/3। भाग देंगे, भाग देने पे क्या आ सकता है 3 1 कम, 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 10, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, बार बार यही आता रहेगा तो 1.33। दोनों ही आंसर है आपके, मतलब वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक आएगा वो 4/3 आएगा। अगर 3 से 4 में भाग दे देते हैं तो क्या आएगा 1.33। ठीक है, दोनों ही आंसर क्या है सही है, आप जिसमें भी निकालेंगे वो वैल्यू सही मानी जाएगी।